सेक्शन 90 इश्यू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ एडिशन टू सम्मन्स। कोर्ट का पहला किसी को कॉल करने का मेथड होता है सम्मन, लेकिन कोर्ट सम्मन की बजाय वारंट्स भी इश्यू कर सकता है। यदि कोर्ट को लगता है कि वो पर्सन एब्सकॉन्ड कर जाएगा, भाग जाएगा, या सम्मन को ओबे नहीं करेगा, या कोई रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है उसके पास में जब सम्मन उसको मिल गया और वो फेल कर गया अपीयर होने से, और उसके पास में कोई खास रीजन भी नहीं है, तो उस केस के अंदर कोर्ट वारंट इश्यू करेगा। ये समझा रखा है सेक्शन 90 के अंदर। साथ में फॉर्म नंबर 10 के अंदर ये भी क्या रखा है कि यदि कोई विटनेस है और उसको बुलाना है विटनेस देने के लिए कोर्ट में, और कोर्ट को ऐसा लगता है कि विदाउट एनी वारंट वो प्रेजेंट नहीं होगा विटनेस देने के लिए, तो फॉर्म नंबर 10 इश्यू किया जाएगा, वारंट इन द फर्स्ट इंस्टेंस टू ब्रिंग अप ए विटनेस। तो ये पुलिस ऑफिसर को दिया जाएगा। तो उसके अंदर ये कहा जाएगा कि जो आदमी जिसके खिलाफ एक्यूज्ड है, जो केस है, वो केस लिखा जाएगा और यहाँ विटनेस का नाम आएगा, और साथ में पर्टिकुलर जिस डेट पे बुलाया जाएगा वो डेट मेंशन होगी, कोर्ट की सील होगी और जो ऑफिसर है उसके सिग्नेचर होंगे। सेक्शन 91 पावर टू टेक बॉन्ड और बेल बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। अब कोर्ट के अंदर वो आदमी प्रेजेंट होता है, सम्मन भेजा गया और प्रेजेंट हो गया, तो कोर्ट के पास में ये पावर है कि वो बॉन्ड भरवा सकता है या बेल बॉन्ड ले सकता है फॉर अपीयरेंस फॉर द नेक्स्ट डेट, और किसी और कोर्ट में ट्रायल चल रहा है तो उस केस के लिए भी। तो बॉन्ड और बेल बॉन्ड जो भरवा सकता है कोर्ट, तो पावर दे रखी है सेक्शन 91 में, पावर टू टेक बॉन्ड और बेल बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। 92 में ये कह रखा है अरेस्ट ऑन ब्रीच ऑफ बॉन्ड और बेल बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। अब 91 के अकॉर्डिंग उस पर्सन से जिसको सम्मन भेजा गया था उसे बेल बॉन्ड भरवा लिया, लेकिन वो पर्सन ब्रीच ऑफ बॉन्ड करता है, नेक्स्ट डेट पे वो हाजिर नहीं होता है, तो उस केस के अंदर कोर्ट उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट इश्यू करेगा। पुलिस अधिकारी वहां पे जाएगा और उस आदमी को पकड़ के कोर्ट के अंदर हाजिर करेगा। तो अरेस्ट वारंट इश्यू होगा, ये समझा रखा है सेक्शन 92 में, अरेस्ट ऑन ब्रीच ऑफ बॉन्ड और बेल बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। सेक्शन 93 प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर जनरली एप्लीकेबल टू सम्मन्स एंड वारंट्स ऑफ अरेस्ट। तो इस चैप्टर के जो भी प्रोविजंस हैं वो एवरी सम्मन और एवरी वारंट के लिए एप्लीकेबल होंगे। मेथड वही रहेगा, पहले सम्मन भेजा जाता है, उसके बाद में वारंट, बेलेबल वारंट, उसमें बॉन्ड भरवा लेते हैं, और फिर भी वो नहीं आता है, अपीयर ही नहीं होता है, वारंट में भी नहीं मिलता है, तो अरेस्ट वारंट वहां पे इश्यू किया जाएगा। तो ये सिंपल प्रोसीजर्स होते हैं कोर्ट के अंदर, पहले सम्मन, फिर बेलेबल वारंट, फिर वारंट ऑफ अरेस्ट। तो समझा रखा है सेक्शन 93 में।